हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 11th में मोशन इन स्ट्रेट लाइन स्टडी करेंगे, तो आइए उसको डिस्कस करते हैं। आई होप कि काफ़ी स्टूडेंट्स ने लास्ट जो क्लास थी उसको देख लिया होगा। उसमें हमने कुछ फॉर्मूलाज स्टडी किए थे। तो आइए आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर। मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो अभी हम मोशन को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक है यूनिफॉर्म मोशन, एक है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आप सब लोगों ने इसकी डेफिनेशन पहले पढ़ी हुई है, एक बार और आज इसको देखते हैं। यूनिफॉर्म मोशन क्या है? व्हेन इक्वल डिस्टेंसेस आर ट्रेवल्ड। When equal distances are traveled in equal intervals of time. Then that motion is called as uniform motion. फर्दर हम नॉन यूनिफॉर्म को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले इसको देखते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन या डेसेलरेटेड। ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड या डेसेलरेटेड मोशन, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? व्हेन change in velocity remains same at equal intervals of time। मतलब कहने का ये है, जब चेंज इन वेलोसिटी जो है वो सेम रहती है फॉर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल हम 1 सेकंड का इंटरवल लेते हैं एंड आफ्टर एवरी 1 सेकंड द चेंज इन वेलोसिटी इज सेम, देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ रेस्ट से, इधर इसकी स्पीड हुई 2, ये t इज इक्वल टू 0 है, ये t इज इक्वल टू 1 है, ये t इज इक्वल टू 2 है। डिफरेंस जो है हर एक सेकंड में वो चेंज इन वेलोसिटी जो है वो आप देख सकते हैं सेम है, तब इसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। एक होता है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन या डेसेलरेटेड मोशन। जो इन दोनों में से कुछ नहीं है वो थर्ड है। ठीक है, तो मतलब व्हेन अनइक्वल डिस्टेंसेस आर ट्रैवर्स्ड इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इसमें कोई फिक्स्ड हम रूल नहीं बना सकते, इनमें फिक्स्ड रूल है, इनमें नहीं है। तो अब इसके लिए हमें यूनिफॉर्म के लिए हमें अंडरस्टैंड करना है बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। एक्सेलरेशन इसमें 0 है, वेलोसिटी इसमें कांस्टेंट है, और डिस्प्लेसमेंट v नॉट इंटू टी है। ठीक है, रिमेंबर s मींस डिस्प्लेसमेंट। s का मतलब डिस्प्लेसमेंट है, v का मतलब वेलोसिटी है, t का मतलब एक्सेलरेशन है। फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हमारे पास ये फॉर्मूले रहते हैं। v इज इक्वल टू u प्लस ए नॉट टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ए नॉट टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as ए नॉट s। इसका मेन फैक्टर ये है कि जब कभी भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन आएगा तो एक्सेलरेशन जो आएगी वो कांस्टेंट हो जाएगी डायरेक्शन में और मैग्नीट्यूड में। मतलब इन दोनों के थ्रू आप ये पता कर सकते हैं, जब कभी भी एक्सेलरेशन डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। इस केस में a इज वेरिएबल, ये हम आगे इसको देखेंगे। अभी हम इनसे स्टार्ट करते हैं, आगे जाके इसके ऊपर भी आएंगे। इसको स्टडी करने के लिए हमें थोड़ा सा कैलकुलस भी देखना पड़ेगा। ठीक है,
अभी हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन when equal distances are traveled in equal intervals of time. Acceleration is 0. Velocity is constant. Displacement is v naught into t. For uniformly accelerated motion, acceleration is constant in direction as well as magnitude. और इसकी definition कहती है that when change in velocity remains same in equal intervals of time. तो इसमें हम v is equal to u plus a naught t, s is equal to u t plus half a t square, v square is equal to u square plus 2 a naught s यूज कर सकते हैं. v means final velocity, u means initial velocity, a naught means acceleration, t means time. तो यहाँ से एक हम और डिराइव कर लेते हैं इक्वेशन. ऐसे u की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं फर्स्ट से, v माइनस ए नॉट टी, वो इस सेकंड में डाल देते हैं. सेकंड हमारे पास एक इक्वेशन ये भी आ जाती है vt. आप इसको सॉल्व करेंगे तो वो ये बन जाएगा माइनस हाफ ए टी स्क्वायर. ठीक है, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं. अब हम यहाँ पे साइन कन्वेंशन को थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार, क्योंकि हम वेक्टर्स डील कर रहे हैं. साइन कन्वेंशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है. आप इस तरह से देखिए, राइट लेफ्ट अप एंड डाउन. सो व्हेनेवर displacement is like this, it is positive. Velocity is in rightward, it is positive. Acceleration is rightward, it is positive. अगर displacement left में है negative, velocity left में है negative, acceleration left में है negative. अगर ऊपर है displacement positive, velocity ऊपर है positive, acceleration ऊपर है positive. अगर displacement नीचे है negative, acceleration और velocity downward है negative और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो नेगेटिव. ठीक है, फिर भी ये हम एक साइन कन्वेंशन लिखते हैं. तो एग्जाम में आप इनका रिवर्स भी कर सकते हैं, राइटवर्ड नेगेटिव, लेफ्टवर्ड पॉजिटिव, अपवर्ड नेगेटिव, डाउनवर्ड पॉजिटिव. ये आपकी मर्जी है. साइन कन्वेंशन आप कैसे भी ले सकते हैं. v नॉट, दिस इज वेलोसिटी इज इक्वल टू v नॉट. v नॉट मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू मैंने लिख दी है, v नॉट. ठीक है, v नॉट बोलते हैं. जैसे कि अब हम अगर इसके लिए क्वेश्चन हम लिखते हैं, नेक्स्ट में लिखते हैं. ये क्लियर है सबको? बॉडी travels a certain distance. It travels half of distance with velocity v1 and other half of distance with velocity v2. Find average speed for complete journey. अभी कुछ इस टाइप से है कि एवरेज स्पीड फॉर कंप्लीट जर्नी, मतलब इस टाइप से यहाँ से यहाँ तक चले. ठीक है, और टोटल डिस्टेंस अगर x है तो x/2 है, बाकी x/2 इधर है. v1 से चला, ये v2 से चला, टाइम t1 लगा, इसको t2 लगा. ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है. एक्चुअली सिर्फ वेलोसिटी v1 दी हुई है, तो हम इसके अंदर फॉर्मूला लगाएंगे. डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू v1 t1, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू v2 t2. ठीक है, हमें मालूम है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड TDT, टोटल टाइम टेकन. कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? x/2 ये, x/2 ये.
टाइम कितना लगा t1 प्लस t2। तो t1 यहाँ से निकालते हैं x/2 v1 x/2 v2। So we get this as 1/2 v1 plus 1/2 v2। तो ये 2 पर आ गया 1/v1 plus 1/v2। This is 2 v1 v2 divided by v1 plus v2। ये फर्स्ट है, इसमें हमने डिस्टेंस हाफ किया है। अब नेक्स्ट में देखते हैं, बॉडी ट्रेवल्स a certain distance। Now for half of time it moves with velocity v1 and for other half of time it moves with v2। Find average speed for complete journey। मेन बात ये बिकॉज दिस इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, इसलिए वेलोसिटी या स्पीड एक ही बात हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस एक ही बात हो जाएगी। देखिए फर्स्ट में और सेकंड में डिफरेंस देखो क्या है। बॉडी ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस, बॉडी ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस फॉर हाफ ऑफ डिस्टेंस, फॉर हाफ ऑफ टाइम एंड देन अदर हाफ, देन अदर हाफ ऑफ टाइम। तो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर कि अगर आप टोटल डिस्टेंस को डिवाइड करते हैं तो आंसर कैसे बनेगा। अब यहाँ पे देखिए ये डिस्टेंस है कुछ जो ट्रेवल किया जा रहा है और हाफ ऑफ टाइम, टोटल टाइम t है, t/2 टाइम v1 से चलता है, ये t/2 टाइम v2 से चलता है, टोटल टाइम t है। इसे डिस्टेंस ट्रेवल करता है x1, ये करता है x2, टोटल हो गया x1 प्लस x2। इसको सॉल्व करना है, देयरफॉर ये हो गया x1 इज इक्वल टू v1 इंटू टाइम t/2, ये हो गया x2 इज इक्वल टू v2 इंटू टाइम t/, therefore total distance x1 plus x2, total time t/2 plus t/2 t, average speed, total distance x1 plus x2 by t। ये आ जाएगा v1 plus v2 by 2, इधर t नीचे भी t, तो कैंसिल हो जाएगा v1 plus v2 by 2। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो आपने पहले फॉर्म पढ़े हुए हैं, जो फॉर्मूला पहले आपने देखे हैं, जो लास्ट क्लासेस में कभी आपने देखे हो 9th में, तो बच्चे जनरली एवरेज स्पीड को ऐसे ही लिख देते थे v1 plus v2 by 2 एवरेज करके, बट ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है कौन सा केस है। इफ हाफ ऑफ द डिस्टेंस, मतलब बेसिक फॉर्मूला ये है, दिस इज मेन फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड टोटल टाइम टेकन, ये हर जगह चलेगा कैसा भी केस हो, तो इस तरीके को यूज करते हुए करना है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड टोटल टाइम टेकन। जब डिस्टेंस हाफ होता है तो इस तरह से चलता है 2v1 v2 by v1 plus v2। जब टाइम हाफ होता है तो v1 plus v2 by 2 चलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन या डेसेलरेटेड मोशन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो एक बार देख लेते हैं। इसको करते समय एक चीज और ध्यान रखनी है हमें, लिख लेते हैं यहाँ पे, इम्पोर्टेंट बात है कि when velocity and acceleration are in same direction, जब velocity और acceleration की डायरेक्शन सेम होती है, then body is accelerated। मतलब वेलोसिटी भी पॉजिटिव हो जाए, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव हो जाए, या फिर वेलोसिटी भी नेगेटिव हो जाए एंड एक्सेलरेशन भी नेगेटिव हो जाए, दोनों में से कोई भी केस आ जाए।
when velocity and acceleration are in opposite direction, then body is decelerated या retarded. तो फिर तब क्या होता है, velocity positive, acceleration negative, और velocity negative, acceleration positive. ठीक है, ध्यान रखिए, जब दो की डायरेक्शन सेम होगी तो एक्सेलरेशन, जब दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तो रिटार्डेशन. आइए हम इसमें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. हम इस चैप्टर को डिवाइड करके ही पढ़ेंगे. जैसे फर्स्ट जो गो था उस चैप्टर के अंदर, फर्स्ट गो में हमने ये सारे प्रॉब्लम्स और हॉरिजॉन्टल मोशन के ऊपर थोड़ा सा फोकस करेंगे. सेकंड में जब मतलब आगे जब बढ़ेंगे और फिर हम वर्टिकल मोशन के ऊपर थोड़ा फोकस करेंगे, ग्रेविटी पे. थर्ड में हम कैलकुलस वाली प्रॉब्लम्स पे डील करेंगे जो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की होती है. यहाँ आप देख लें, बॉडी इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली, it travels 200 meters in first 5 seconds and travels 500 meters in next 5 seconds. Find its velocity at end of 10 सेकेंड. 10 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी. अब जैसे ये है, देखिए केस, तो अभी यहाँ बताया गया है कि फर्स्ट 5 सेकेंड, ये हम मान लेते हैं पहले 5 सेकेंड है, फिर ये नेक्स्ट, यहाँ से ये नेक्स्ट 5 सेकेंड है. ठीक है, अब यहाँ पे ये t = 10 सेकेंड हो गए इस पॉइंट पे टोटल स्टार्टिंग से लेके. अब हमें ये भी नहीं पता ये रेस्ट से स्टार्ट हुई है कैसे हुई, तो हम u लेके करेंगे. यूजिंग ये 200 मीटर ट्रेवल किया इसने, यहाँ पे 500 मीटर किया नेक्स्ट 5 सेकेंड में. तो पहले t = 0 से t = 5 के लिए करते हैं. तो 200 मीटर = u इंटू t टाइम 5 है प्लस हाफ a 5 का स्क्वायर. ठीक है, इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं एक बार. ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी, 5 से डिवाइड करेंगे 40 u प्लस 5a/2. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑल्सो. अब मैं फिर कंप्लीट 0 से लेके 10 तक के लिए कर रहा हूँ. ठीक है, 0 से लेके 10 तक के लिए जब हम करेंगे तो ये 200 प्लस 500 टोटल हो गया s = u इंटू 10 प्लस हाफ a 10 का स्क्वायर. अभी 10 से डिवाइड कर लेंगे तो ये 50 आ जाएगा, u प्लस हाफ a 10. अब ऐसे क्वेश्चन में हमने यहाँ पे टोटल ऐड क्यों किया, 200 प्लस 500 700 आना था, सॉरी. ये 70 आ जाएगा यहाँ पे. अब मैंने इसलिए टोटल किया इसको बिकॉज अगर मैं सिर्फ इतने पोर्शन को लूंगा तो मुझे इधर की वेलोसिटी चाहिए होगी जो कि अलग होगी यहाँ से. ये इनिशियल वेलोसिटी हमने u ली थी, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी v डैश होगी, मुझे v डैश लेनी पड़ेगी, फिर उसको भी पुट करना पड़ेगा. उसको अवॉइड करने के लिए मैंने स्टार्टिंग से लिया. हाँ जी बताइए सर. आपने दोनों इक्वेशंस में स्क्वायर नहीं करा. कर दिया ना इसमें, s = u t प्लस हाफ a t स्क्वायर कर दो. 5 से डिवाइड देखो, नहीं मैंने 5 से डिवाइड कर दिया ना. अच्छा, मैंने यहाँ पे डिवाइड बाय 5 किया ना. ठीक है, तो इधर डिवाइड बाय 5 किया, इधर डिवाइड बाय 10 किया, तो ये आ गया हमारे पास. तो ध्यान रखना है आपको, स्टार्टिंग में u लिया हुआ है तो हर बार स्टार्टिंग से ही लेना है एक्सप्रेशन. जैसे मैंने 0 से लेके 5 सेकेंड के लिए ये पोर्शन लिया है,
ये है ए, ये है बी, ये है सी, तो ये आ गया फॉर ए बी और ये आ गया फॉर ए टू सी। स्टार्टिंग से ही लेना है क्योंकि यू लेना था। नाउ फ्रॉम 1 and 2 सब्ट्रैक्ट 1 and 2। 70 माइनस 40, यू सब्ट्रैक्ट हो गया, तो हाफ ए 10 माइनस हाफ ए 5, 5a/2, तो ये आ गया था 30। ये कितनी वैल्यू आ जाती है 5a/2, एक्सेलरेशन आ गई 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फ्रॉम किसी भी एक में से पिक कर लो आप, 1 में से 40 इक्वल टू यू प्लस 5 इंटू 12/2, यू की वैल्यू आ जाती है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, आप देख सकते हो 60/2 30, 10 आ गया। देयरफॉर v at 10 सेकेंड इज इक्वल टू u प्लस a t 10। u कितना है 10 प्लस a कितना है 12, 120 प्लस 10 130 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर है हमारा। ठीक है बेटा, चेक कर लीजिए आप। और अब मान लो इसके अंदर वैसे तो पूछा नहीं है, अगर ये पूछ लेते तो फाइंड, क्योंकि सीधा ही जा रहा है तो एवरेज स्पीड पूछी जाए या एवरेज वेलोसिटी, एक ही बात है। फॉर 10 सेकेंड्स, स्टार्टिंग के जो 10 सेकेंड है उसमें एवरेज स्पीड क्या है बता दो जरा। कौन निकाल के बता सकता है इसको एवरेज स्पीड क्या है, बताना जरा एक बार। देखते हैं कौन निकाल के बताता है। अब इसमें सब कुछ तो यही दे दिया था उसने, अगर एवरेज स्पीड निकालनी है सब कुछ दे दिया इसके लिए। एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस 200 प्लस 500 और टोटल टाइम कितना दिया, इसका भी टाइम और उसका टाइम ऐड कर लो 10 सेकेंड। आंसर इज 70 मीटर्स पर सेकेंड। अरे गुड, बहुत बच्चों ने दिया आंसर, वेरी गुड। ठीक है, तो यही देखना था बस। आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो सब चीजें आपको समझ भी आएंगी साथ। आइए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। A body crosses origin with velocity 20 meter per second towards positive x-axis. It stops after 5 seconds and reverses its direction, assuming uniformly accelerated motion। ये दे दिया उसने यहीं पे। Find number 1 acceleration, find डिस्प्लेसमेंट या फिर इसको हम पोजीशन भी बोल सकते हैं और इसको एक्स कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हो आप, क्योंकि ओरिजिन से ही लेना है। कोऑर्डिनेट व्हेन इट स्टॉप्स, फाइंड टाइम एंड वेलोसिटी व्हेन इट रीचेस ओरिजिन अगेन। ठीक है, देखिए कुछ इस टाइप से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बना लेते हैं ऐसे। अब ये पार्टिकल जो है वो यहाँ से क्रॉस कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, आगे जाता है, इट स्टॉप्स, रेस्ट पे आता है, देन इट टर्न्स बैक। ठीक है ना,
तो अब ये तो तभी हो सकता है, टर्निंग बैक तो तभी हो सकती है जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऑपोजिट हो, ठीक है। इट कैन बी पॉसिबल ओनली, या इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन इट इज पॉसिबल व्हेन velocity and acceleration are in opposite direction. और ये it is a case of retarded motion. This is a case of decelerated motion या retarded motion. और अगर मान लो हमें ये पता भी नहीं चल रहा अभी कि ये कौन से टाइप का मोशन है, तो भी कोई बात नहीं, हम अपने आप वो विद साइन आएगा तब देखेंगे, ठीक है ना। वो विद साइन आएगा अपने आप। जैसे तो इधर ये 20 से जा रहा है, फाइनली रेस्ट पे आ गया 5 सेकंड में। u इज इक्वल टू 20, v is equal to 0, t is equal to 5 seconds. तो क्योंकि ये दे रखा है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, v is equal to u plus at लगा देते हैं। फाइनल 0, इनिशियल 20, एक्सेलरेशन 8, टाइम 5, माइनस 20/5 ये आ गया। तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे वो नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आने का मतलब है आपने डायरेक्शन एक्सेलरेशन की उल्टी है ना। अगर राइट में पॉजिटिव है तो लेफ्ट में नेगेटिव है। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव डाली आपने तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गई अपने आप -4, ये एक्सेलरेशन आ गई। फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, डिस्प्लेसमेंट और एक्स कोऑर्डिनेट व्हेन इट स्टॉप्स। तो इट स्टॉप्स एट t is equal to 5 seconds. Therefore displacement या x coordinate s is equal to ut plus half at square। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे जो s होता है डिस्प्लेसमेंट जो हम यूज करते हैं, इसका हमेशा फॉर्मूला आप ऐसे लिख सकते हैं x फाइनल माइनस x इनिशियल। जहाँ से बॉडी स्टार्ट होती है वो x इनिशियल है, फिर हम फाइनल चेक करते हैं। तो ये u कितना दिया हुआ था 20, टाइम दिया हुआ है 5, हाफ एक्सेलरेशन दिया हुआ है -4, टाइम दिया हुआ है 5 का स्क्वायर। दिस इज 100 माइनस 2 25, 100 माइनस 50, आंसर इज 50 मीटर्स। स्टार्ट जब हुआ तो ये 0 0 था यहाँ से, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे t इक्वल टू 0 इधर से दिया हुआ है, तो मैं यहाँ x फाइनल माइनस x इनिशियल ऐसे लिखूंगा, तो x फाइनल कोऑर्डिनेट इज 50। वैसे भी डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल होती है, ये भी 50 है, ठीक है। क्या आ गया हमारे पास। अब हम थर्ड पे बात करते हैं। सेकंड हो गया, थर्ड, टाइम एंड वेलोसिटी व्हेन इट रीचेस ओरिजिन अगेन। ध्यान दीजिए बेटा, इधर से स्टार्ट हुआ और घूम के वापस यहीं पहुंच गया, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो गई। आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जो भी आप s यूज करते हैं फॉर्मूले में, जो पीछे हमने फॉर्मूले लिखे थे, जो यहाँ फॉर्मूले हमने फर्स्ट उसमें लिखे, इसमें s क्या होता था, इज ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट, रिमेंबर, एंड नॉट डिस्टेंस। डिस्टेंस तब बनता है जब सीधा जा रहे हैं, अगर मुड़ के आगे से वापस आ गया तो मतलब s का मतलब हमेशा डिस्प्लेसमेंट से होता है, ऑलवेज रिमेंबर दिस। तो हम यहाँ लिखेंगे when it reaches origin again, displacement is equal to 0. It implies s is equal to आ जाएगा u कैपिटल T हाफ a t स्क्वायर। s क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू u कितना है 20 t हाफ, एक्सेलरेशन कितनी होगी -4 t स्क्वायर। देयरफॉर t की वैल्यू आ जाएगी 20 इंटू 2/4, आंसर इज 10 सेकेंड्स। चेक करिए बेटा। और वेलोसिटी क्या है ये अब हमें वो पता करनी है, इसी बेस पे पता करता हूँ वेलोसिटी भी। जब ये वापस यहाँ पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो v डैश इज इक्वल टू u, u कितना है 20 प्लस एक्सेलरेशन v इक्वल टू u प्लस 80 लगा रहा हूँ मैं, ये एक्सेलरेशन थी -4 और टाइम कितना है 10 सेकेंड।
10 सेकंड लगे इसको यहाँ पहुंचने में। ये 10 सेकंड अब मैं नेक्स्ट में यूज कर रहा हूँ। तो 20 माइनस 40 इज माइनस 20। बिल्कुल सही है आंसर। माइनस का मतलब है कि यहाँ से लेफ्ट की तरफ 20 मीटर पर सेकंड से ये निकलेगा, और लेफ्ट में डायरेक्शन तो इसलिए इट इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव, लेफ्ट की डायरेक्शन। वो ऑटोमेटिकली आएगी जब आप यूज करेंगे। ठीक है, तो आप चेक कर लो बेटा इस पूरे क्वेश्चन से आपको कोई अगर डाउट आ रहा है या कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो इसमें, तो प्लीज लेट मी नो राइट नाउ, बताइए मुझे। आप चेक कर लीजिए अभी हम यहीं पे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा इसमें। अब आगे बढ़ते हैं। A train starting from rest is accelerated uniformly with acceleration alpha for some time. Then it is decelerated with magnitude beta for some time and comes to rest. ठीक है, total time taken for journey is capital T. Find
मैक्सिमम वेलोसिटी रीच्ड, कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी आई होगी बीच में, एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है बेटा। तो अभी इस क्वेश्चन के लिए हम देखते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देयर इज अ ट्रेन विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ट्रेन जो है इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। u इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुई, इसकी एक्सेलरेशन जो थी वो अल्फा थी यहाँ तक, इस पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी v है, यहाँ फिर रेस्ट पे है, यहाँ एक्सेलरेशन है माइनस बीटा, बता दिया। टोटल टाइम t है, तो हम इसमें टाइम को थोड़ा सा ले लेते हैं। यहाँ टाइम जो है वो t1 है, ये टाइम कैपिटल T माइनस t1 हो जाएगा, या t2 भी लेना चाहो तो t2 भी ले सकते हो, t2 ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, t1 प्लस t2 हमें पता ही है। तो फर्स्ट इक्वेशन से अप्लाई करते हैं। लेट्स कॉल दिस एज पी क्यू आर और पी क्यू। ठीक है, v इज इक्वल टू u प्लस a t1, और डिस्टेंस पी क्यू जो है वो है ut विच इज 0 प्लस हाफ अल्फा t1 स्क्वायर फॉर क्यू आर। Final velocity is 0, initial velocity is v plus acceleration a which is minus beta, time is t2, v is equal to u plus at लगाया, with sign डाल दिया, we get v is equal to beta t2, also sqr is equal to, आपको याद होगा sqr में जब हम फॉर्मूला vt माइनस हाफ at स्क्वायर याद है, पीछे मैंने फॉर्मूला बताया था कि हम इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं, vt माइनस हाफ एट स्क्वायर। आपको सब कुछ विद साइन डालना है, फाइनल वेलोसिटी माइनस हाफ, एक्सेलरेशन भी विद साइन टी स्क्वायर। ये देखते हैं, तो फाइनल वेलोसिटी 0 इनटू टाइम t2 माइनस हाफ एक्सेलरेशन व्हिच इज माइनस बीटा t2 का स्क्वायर। आप u वाले से भी यूज करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, जब ये v भी पुट करोगे तो भी मैं तो ट्रिक्स बता रहा हूँ भी आपको कैसे आप कर सकते हैं। अब इसको, दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, as t1 plus t2 is capital T from first and third। t1 की वैल्यू डालते हैं v by alpha plus v by beta कैपिटल T, v आ गया 1 by alpha 1 by beta कैपिटल T, v की वैल्यू आएगी अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। ध्यान रखिए, ये एक आसान क्वेश्चन नहीं है, बट मैंने जैसे इक्वेशन बनाई है कर करके तो वो आपको इजी लग रहा है। ठीक है, ए पार्ट इज ओवर। अब हम बी पार्ट के लिए करते हैं, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। उसके लिए हम यहाँ पे एस पी क्यू प्लस एस क्यू आर करेंगे, दैट इज हाफ अल्फा t1 स्क्वायर प्लस हाफ बीटा t2 स्क्वायर। अच्छा, हाफ अल्फा t1 स्क्वायर प्लस हाफ बीटा t2 स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगी हाफ अल्फा t1 इंटू t1 प्लस हाफ बीटा t2 इंटू t2। ठीक है ना। अब आप ध्यान दीजिए, जो अल्फा t1 है उसकी वैल्यू कितनी है v, बीटा t2 उसकी वैल्यू कितनी है v, तो यहाँ आ जाएगा हाफ v t1 हाफ v t, तो ये वैल्यू आ जाती है v अपॉन में 2 t1 प्लस t2। v ऊपर से यहाँ पे हम लिखेंगे और t1 प्लस t2 तो हमें पता ही है कैपिटल T है, v की वैल्यू क्या आती है अल्फा बीटा अपॉन में 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा t स्क्वायर। चेक कर लीजिए, आप इसको अपने आप भी ट्राई कीजिएगा, क्लास के बाद अपने आप से देखना क्वेश्चन देखकर कि अपने आप से होता है, एक बार ये पूरा देखने के बाद देखना करके इसको ट्राई जरूर करना है।
ट्राई करोगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी कितनी देर तक आपको याद रहता है इसका सोल्यूशन। ठीक है ना, करिए। आगे बढ़े इसमें और बी पार्ट में आप दोनों ऐड कीजिए इसको, सेकंड और थर्ड, दिस फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ। डिस्प्लेसमेंट PQ प्लस डिस्प्लेसमेंट QR, हाफ अल्फा T1 स्क्वायर हाफ बीटा T2 स्क्वायर। तो अब इसमें अगर हम T1 T2, क्योंकि हमें अभी मिला नहीं हुआ, तो इसको मैं इस तरह से करता हूँ, अल्फा T1 इकट्ठा कर दिया, बीटा T2 इकट्ठा कर दिया। अल्फा T1 क्या है V, बीटा T2 क्या है V, वो जगह पे डाल दिया, तो V/2 कॉमन आ गया, T1 प्लस T2 आ गया। T1 प्लस T2 हमें पहले ही पता है T है, क्योंकि जो गिवन है उन्हीं में आंसर चाहिए ना। V/2 T आ गया, V हमने अभी पीछे निकाला था, वो वैल्यू डाल दिया, आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, क्लियर है सबको, क्लियर टू एवरीवन। आगे बढ़ते हैं इसमें हम। 6th, विच ऑफ फॉलोइंग इज पॉसिबल। एक हल्का सा ग्राफ का क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखते हैं समझ आता है वो। ऐसे ग्राफ सभी आगे और होंगे। दिस इज पोजीशन वर्सेस टाइम। पोजीशन वर्सेस टाइम। बताइए इसमें क्या चार में से कौन सा ऑप्शन सही है। MCQ टाइप है ये, इनमें से कौन सा केस ABCD में से कौन सा केस सही है और क्यों। अंश सी, क्यों सही है सी पार्ट। बताओ। सर सी पार्ट इसलिए सही है क्योंकि सर उसमें जो ऑब्जेक्ट है उसको दो प्लेसेस पे एक टाइम पे नहीं होना पड़ रहा, वो वापस जा रहे हैं, एक्सेलरेशन उसकी नेगेटिव हो रही है, तो वो इसलिए पॉसिबल है। बाकी केसेस में ऐसा हो नहीं रहा। नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं है, चलो कोई बात नहीं। और कोई एक्सप्लेनेशन। आपको लग रहा है सी आंसर सही है आपके हिसाब से, राइट। तो देखते हैं, कोई बात नहीं। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको अंडरस्टैंड करनी है वो ये है कि जिस भी केस में जो ग्राफ है वो वापस घूम के आ रहा है वो पॉसिबल नहीं है। जिस भी केस में वापस घूम के आ रहा है ग्राफ, जैसे ये एक केस है जिसमें वापस घूम के आ रहा है, ऐसे घूम के वापस आ रहा है ना। अब अगर मान लीजिए इस ग्राफ के हिसाब से पोजीशन चलते चलते यहाँ तक आ गई, टाइम यहाँ तक आ चुका है हमारे पास, है ना। अब इसको आगे ही जाना है ना, ग्राफ को वापस नहीं आ सकता ये। टाइम वापस कैसे चला जाएगा, यहाँ 5 सेकंड हो गया अगर, तो अब 6 ही तो होंगे सेकंड, 4 कैसे हो जाएंगे आगे जाके। तो जो भी ग्राफ वापस आ रहा है, जैसे यहाँ तक आ गया, इसके बाद ये वापस आ गया ग्राफ, पॉसिबल नहीं है वो। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। ये घूम के वापस आ गया ना यहाँ, इसके बाद मान लो ये 5 सेकंड था, फिर घूम के यहाँ पे आ गया वापस, पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, डी पॉसिबल आंसर है सिर्फ क्योंकि ये आगे जा रहा है ऑल द टाइम। दूसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, टू चेक विच इज पॉसिबल। ठीक है, ये चेक करना है कौन सा पॉसिबल है। एक तो मैंने ये बता ही दिया, एक आप ये भी कर सकते हैं, ड्रॉ
vertical lines if it cut graph more than once, then graph is not possible. Then that situation is not possible. ग्राफ तो होगा, सिचुएशन नहीं है possible. ठीक है, तो आप अगर इसके अंदर वर्टिकल लाइन डालते हैं, जैसे ये देख लेते हैं वर्टिकल डाल के, ये कट कर रही है 2 बार, पॉसिबल नहीं है. ये ग्राफ यहाँ तक तो पॉसिबल था, जैसे ही आया कट हो गया 2 बार, पॉसिबल नहीं है. कट हो गया 2 बार, पॉसिबल नहीं है. मैं हमेशा एक ही बार कट हो रहा है, कहीं पे भी कर लो, ग्राफ एक ही बार कट हो रहा है. मैंने एक्सप्लेनेशन दे दी, अगर वो क्लियर नहीं है दोबारा से मैसेज भेज दो, तो मैं दोबारा दे दूंगा एक्सप्लेनेशन. एक्सप्लेनेशन ये है कि कभी भी ग्राफ अगर टर्न हो जाता है और आगे नहीं बढ़ रहा, वापस आ गया, वो टाइम को शो कर रहा है कि वो घट रहा है वापस. मतलब 5 के बाद 6 के बजाय वापस 4 हो रहा है. पहले 4 यहाँ पे हुआ, फिर दोबारा 4 हो गया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, टाइम हमेशा आगे बढ़ता है, तो ये इसलिए ग्राफ पॉसिबल नहीं है. दूसरी बात, अगर ऐसी फटाफट से चेकिंग करनी है बिना सोचे, तो एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो ग्राफ्स पे. वर्टिकल लाइन अगर एक से ज्यादा बार कट कर रही है, वो सिचुएशन पॉसिबल नहीं है. वही पूछा जा रहा है, कौन सी सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सिचुएशन ये बना रहे हैं वो फिजिबल नहीं होगी. ठीक है, अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, आप मुझे चैट के थ्रू. आगे हम बढ़ते हैं. बाकी train was moving at rate of 36 किलोमीटर पर आवर. When brakes were applied, जब ब्रेक्स अप्लाई की तो उस समय वो 36 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही थी. It comes to rest in a distance of 200 meters. Calculate the retardation produced in train. ये तो बहुत ही सिंपल सा है. And in how much time it comes to rest. दोनों चीजें बतानी है. देख लेते हैं इसको. यहां से जैसे एक बॉडी मूव कर रही है 36 किलोमीटर पर आवर, which is equal to 36 into 5/18, 10 मीटर पर सेकेंड से. Finally it comes to rest 200 meters ट्रेवल करके. तो ये बताना है मुझे क्या क्या है इसमें. यूजिंग इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, v गिवन है दिस, s गिवन है 200 meters. Therefore using v square is equal to u square plus 2as. Final 0, initial 100, 2 into a into 200. वैल्यू आ गई a की -100 by 400. आंसर इज -1/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये एक्सेलरेशन है नेगेटिव में, रिटार्डेशन हो गई मतलब मैग्नीट्यूड के साथ. अगर आप रिटार्डेशन लिखते हैं कभी भी नेगेटिव साइन मत लगाइए, मैग्नीट्यूड लिखना है. रिटार्डेशन इज दिस.
वो अपने आप से क्लियर हो जाता है कितनी है। 10 है, 10 स्क्वायर किया ना, 10 था ये। 36 किलोमीटर पर आवर कितना होता है? 36 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से आप मल्टीप्लाई करते हैं, 10 मीटर पर सेकंड आता है। तो ये आ गया। टाइम पूछा हुआ। अब इसके बाद तो टाइम के लिए फाइनल v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। फाइनल 0, ये हो गया 10, एक्सेलरेशन -1/4 और टी की वैल्यू आ जाएगी 40 सेकेंड। 40 सेकेंड में ये 0 हो जाता है। ठीक है, चेक कर लीजिए और कोई अगर डाउट है इसमें तो आप बता सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। The position of a body along x-axis is given by (8t plus 7t square). Obtain its velocity and acceleration at t is equal to 2 seconds. ये करना है, कीजिए इसको, ट्राई कीजिए आप कैसे हम इसको कर सकते हैं। अरे नहीं, ये देखो आप, क्लियर नहीं हुई बात आपको कि ये जैसे कि हमने पहले बात की थी ना कि s इज इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं x फाइनल माइनस x इनिशियल, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आ गया x फाइनल इज इक्वल टू x इनिशियल प्लस ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसको अंडरस्टैंड कीजिए कि पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पे कहाँ है। एट t इज इक्वल टू 0 x इज 3। इसका मतलब है कि पार्टिकल जो है वो यहाँ कहीं 3 कोऑर्डिनेट से स्टार्ट हुआ, t इज इक्वल टू 0 से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये मतलब है इसका। कंपेयर कीजिए इसको, इस इक्वेशन को इससे। ऑन कंपेयरिंग x इनिशियल आ जाएगा 3, u की वैल्यू आएगी 8 और a/2 की वैल्यू आएगी 7। ये आ गया 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कुछ SI में दे रखा है, SI यूनिट में, ये मीटर में। देयरफॉर यूजिंग एक्सेलरेशन तो आएगी v इज इक्वल टू u प्लस 80, u 8 एक्सेलरेशन 14, t कितना है 2, 8 प्लस 28, 28 प्लस 8 36 मीटर पर सेकेंड, याद रहेगा। अगर इसके अंदर आपको t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे और भी कुछ पूछा होता, फॉर एग्जांपल आपसे ये पूछा होता फाइंड डिस्प्लेसमेंट
of body at t is equal to 2 सेकेंड। तो हमेशा ध्यान रखो ऐसे केस में डिस्प्लेसमेंट में s का फॉर्मूला लगता है, ये वाला नहीं लगेगा, s लगाओ सीधा, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो u कितना था 8, टाइम कितना बोला हुआ है 2, हाफ, एक्सेलरेशन 14, t का 2 का स्क्वायर। ये फाइनली मेरे पास आएगा s इज इक्वल टू 16 प्लस 7 इंटू 4 प्लस 28, 44 मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ डिस्प्लेसमेंट 44 मीटर है, वैसे फाइनल कोऑर्डिनेट जो है वो ये होगा, इनिशियल कोऑर्डिनेट ऐड कर दो इसमें 44 में 47। ऑलवेज रिमेंबर t इज इक्वल टू 0 पे बॉडी यहाँ थी, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे बॉडी इधर होगी, इसके कोऑर्डिनेट जो हैं वो ये होंगे 47,0। बट डिस्प्लेसमेंट हमेशा कैसे निकलती है, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। ये जो डिस्टेंस है ये तो 45 है ना, वो सीधा इस फॉर्मूले से आएगा, पोजीशन इससे आएगी। चेक कीजिए, आपने जो इक्वेशन लिखी हुई है ये x इज इक्वल टू ये 3 प्लस दिस, इसको ऐसे भी हम बोलते हैं x इज इक्वल टू x नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इसका मतलब ये होता है कि t इज इक्वल टू 0 पे पोजीशन ये है, किसी भी टाइम t पे पोजीशन यहाँ से निकल आएगी। तो अगर तो पोजीशन निकालनी है, कोऑर्डिनेट निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो ये करेंगे x माइनस एक्स नॉट। ऑलवेज थोड़ा केयरफुल रहना, पोजीशन पूछी है या डिस्प्लेसमेंट पूछी है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन तब सेम होती है जब बॉडी ओरिजिन से स्टार्ट होती है, अगर अदर देन ओरिजिन किसी पॉइंट से स्टार्ट होगी तो डिस्प्लेसमेंट फिर इसी से निकलेगी और पोजीशन फिर डिफरेंट हो जाएगी उस केस में, है ना, सेम नहीं रहेंगी। मैंने ये कहा था कि जब हम कंपेयर करते हैं इसको इससे, तो इनिशियल कोऑर्डिनेट या x नॉट आएगा 3, u आएगा और a आ जाएगा, फिर v इक्वल u प्लस 80 को यूज करेंगे तो ये आ जाता है। फिर मैंने ये क्वेश्चन एक और दिया है उसके बाद, डिस्प्लेसमेंट बताइए बॉडी की t इक्वल टू 2 सेकंड। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए s का फॉर्मूला यूज करेंगे ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। जो जो चीजें पता थी वो वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया। अगर कोऑर्डिनेट पूछा होता फाइनल क्या होगा 2 सेकंड पे, तो वो फॉर्मूला ये x फाइनल इज इक्वल टू x इनिशियल, मतलब s इज इक्वल टू x फाइनल माइनस x इनिशियल। तो s तो आया हुआ है ये 44, फाइनल कोऑर्डिनेट में निकालने के लिए इस डिस्प्लेसमेंट में इनिशियल x डाल दे, 47 आ गया। x नॉट इज इनिशियल कोऑर्डिनेट, जो यहाँ xi लिखा है, जहाँ पार्टिकल था इनिशियली, इनिशियल कोऑर्डिनेट जो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे था ना 3 पे t इज इक्वल टू 0 पे हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। There is an athlete which runs a distance 1500, distance of 1500 meters in following manner। 1500 टोटल चलता है, तरीका बता रहे हैं कैसे चलता है, इस तरीके से स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है ना। He accelerates himself uniformly at 2 meter per second square till he covers a distance 900 meters, ठीक है। Then उसके बाद क्या करता है, then he runs the remaining distance
of 600 meters at uniform speed. Calculate time taken by its lead to cover two parts of distance covered. Also find time when he is at middle of his total distance covered. मतलब जितना डिस्टेंस कवर किया उसके मिड पॉइंट पे वो कब था, ठीक है। क्लियर हुआ क्वेश्चन? सीधा चल रहा है 900 मीटर तक। यहां से स्टार्ट करते हैं, u = 0। ये मान लेते हैं हम 900 मीटर तक चला। एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, p से q। तो इस पॉइंट पे आके वो कुछ वेलोसिटी उसकी गेन हो जाएगी, जो वो फाइनली r तक इसी वेलोसिटी से जाएगा, है ना। ये डिस्टेंस कितना है हमारा? 600 मीटर। ये v वेलोसिटी से वो चलेगा, एक्सेलरेशन तो इसमें है। अब बताना है कि फाइनली क्या मतलब कितना समय लेता है और फिर मिड पॉइंट पे वो कितने समय में होगा, तो हम आगे कैलकुलेट करते हैं। पहले फॉर पी क्यू इसको कैलकुलेशन को लेके जाते हैं। फॉर पी क्यू यूजिंग एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट है 900, इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ, एक्सेलरेशन है 2, टाइम आ गया पी क्यू। टी ऑफ पी क्यू इज 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड लगेंगे उसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, ठीक है। ये क्लियर है आपको? ऑल्सो ये वेलोसिटी पता करनी है मुझे, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी पी क्यू। ये है q पे वेलोसिटी v। v की वैल्यू आएगी 0 प्लस एक्सेलरेशन कितनी है इसकी 2, टाइम कितना है 30। ये आ गया 60 मीटर पर सेकेंड, ये चलेगा, ठीक है। यहाँ पे अब फॉर क्यू आर, डिस्प्लेसमेंट क्यू आर जो है दैट इज 600 मीटर्स, वेलोसिटी इज 60 मीटर पर सेकेंड। टाइम टेकन टू कवर दिस, क्योंकि कांस्टेंट से ही जाना है, एस क्यू आर बाय पी, 600 बाय 60, दिस इज 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड लगेंगे उसको ये कवर करने में। टोटल टाइम पहले पार्ट को लगा 30 सेकेंड्स, दूसरे पार्ट को लगे 10 सेकेंड्स, टोटल इज 40 सेकेंड्स ये लगते हैं हमें कवर करने के लिए। मिडल ऑफ द जर्नी, मिडल ऑफ द जर्नी आती है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट 1500 बाय 2, 750 मीटर्स इन फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो वो टाइम निकालना तो आसान ही है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट एस डैश यू टी डैश हाफ ए टी डैश का स्क्वायर दैट इज 750। ये 0 था, हाफ एक्सेलरेशन कितनी है इसमें 2, टी डैश का स्क्वायर 750 सेकेंड्स। ये आएगा
25 into 30, 5√30 seconds. कितने सेकंड में it will reach at middle point of its journey? ठीक है, तो आप देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। किसी कुछ पूछना है इसमें? अभी तक क्लियर है सबको? रिया, कुछ पूछना है आपने? यस सर। हाँ बताओ सर, जब हमने लिखा है फॉर QR, तो ये फॉर्मूला मुझे समझ नहीं आया। QR में ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम है। टाइम इज डिस्प्लेसमेंट बाय स्पीड है ना, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, लिखा हुआ है ना, ये देखो, यूनिफॉर्म स्पीड। ओके सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें अब हम। और कोई किसी को डाउट वगैरह है? ठीक है, अच्छा, इससे पहले हम एक और इम्पोर्टेंट चीज और एक देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। ये एक बार अंडरस्टैंड करते हैं जरा। देखिए, यहाँ से स्टार्ट हुआ t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 2, t इज इक्वल टू 3। तो जो डिस्टेंस ये कवर है, ये जो है, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट सेकेंड। इसको बोलते हैं हम सेकेंड सेकेंड थर्ड सेकेंड। इसको ये A B C D, A to B is called displacement in first second। BC को बोलते हैं हम यहाँ से displacement in second second। CD displacement in थर्ड सेकेंड। यहाँ पे AB को ये भी बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड। A to C को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड्स। A to D को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड निकालनी है, ये A से लेके पूरा D है डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड ये है। तो टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड्स। दोनों को माइनस करना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट इन सेकेंड सेकेंड निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड का मतलब डिस्प्लेसमेंट इन t सेकेंड का फॉर्मूला है ना, ut प्लस हाफ t स्क्वायर। तो अभी मैं डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड अगर करता हूं तो मुझे क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकेंड्स। तो डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड्स का फॉर्मूला होता है ut मतलब un प्लस हाफ an स्क्वायर। दिस इज ऑफ कोर्स फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए है ये, ठीक है ना।
उसी के लिए हम डिराइव कर रहे हैं। n-1 u n-1 प्लस हाफ a n-1 का होल स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसको, un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस un-1 माइनस हाफ a n-1 का होल। So un minus this will be u plus half a n square minus n-1 का whole square, and net u plus half of a plus b, a minus b. This is a 2n-1. Always remember that this formula is for displacement and not distance in ns second. अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, आगे ही जा रहे हैं, वापस नहीं आ रहे, तो फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाता है। अभी ये क्वेश्चन जो यूनिट्स एंड डायमेंशन में कई बार आ जाता है, वो देख लीजिए। इज अबव फॉर्मूला, पक्का आएगा तुम्हारे स्कूल में भी, इज अबव फॉर्मूला करेक्ट डायमेंशनली एंड न्यूमेरिकली करेक्ट? ऐसे क्वेश्चन आता है, बताइए, देखिए कौन जवाब दे पाता है इसका। 9 बताइए, ये फॉर्मूला जो है ये डायमेंशनली और न्यूमेरिकली करेक्ट है क्या? बताइए। क्या ये फॉर्मूला डायमेंशनली या न्यूमेरिकली करेक्ट है? तो अभी ये फॉर्मूला जो है आपको ध्यान रखना है करेक्ट है। यस, इट इज डायमेंशनली एज वेल एज न्यूमेरिकली करेक्ट। क्यों? क्योंकि तभी तो हम इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है ना? न्यूमेरिकली करेक्ट। आप कोई फॉर्मूला अगर आपको दे दिया जाए तो आप उसको न्यूमेरिकल करेक्टनेस आप उसकी नहीं बता पाओगे वो सही है या नहीं। डायमेंशनली बता सकते हो क्योंकि आपने डायमेंशनली पढ़ा हुआ है, तो और न्यूमेरिकली बताना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट हमने तो ये पूरा डिराइव किया है, तो न्यूमेरिकली सही है, डायमेंशनली भी सही है। बट कई लोग इसको ऐसे जैसे मतलब बताते हैं कि LHS देखते हैं इसमें, तो क्या आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन होती है L। कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा है, कोई बात नहीं। RHS 1 करते हैं तो उसमें लिखा हुआ है U, तो वो हो जाता है LT-1। वो गलत हो गया क्योंकि सारी मैच होनी चाहिए। इधर RHS 2 में क्या आ जाता है? खाली A2 A आ जाता है, LT-2, तो कहते हैं जी डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, तो ये गलत है। क्योंकि आप ध्यान दोगे तो हमने ये जो टर्म थी UN, इसमें से इसको माइनस किया था an स्क्वायर में से इसको माइनस किया था, तो यहाँ पे इस u के साथ माइनस होके u इंटू, ये देखो 1 था ना, ये भी तो टाइम का है ना, u इंटू 1, वो 1 यहाँ नजर नहीं आ रहा अभी, तो ये u इंटू t था यहाँ पे t, तो ये l आ जाएगा फाइनली। और इधर एक तो 1 था जो ये गायब हो गया यहाँ पे, और एक ये था टाइम का, t स्क्वायर था, और फाइनली वो l आ जाएगा। तो दिस इज डायमेंशनली करेक्ट। ये आपको आ जाएगा क्वेश्चन 1 मार्क में, ठीक है? ध्यान रखना है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखना। Body starting from rest as an acceleration (20 meters per second square). Calculate distance traveled by it in 6th second.
बट अगर आपने डायमेंशनल पहले नहीं पढ़ा हुआ तो आपको भी दिक्कत होगी समझने में, ठीक है। क्लास के बाद एक बार आप डिस्कस कीजिएगा, तो देखते हैं। तो u 0 है, a है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड का फॉर्मूला है ये हाफ a 2n माइनस 1। Here n is equal to 6 पूछा हुआ है ना, डिस्प्लेसमेंट इन n है तो ये 6 आ गया। ये हो गया 0, हाफ एक्सेलरेशन हो गई 20 into 6 minus 1, तो 10 मीटर ये आ गया हमारे पास। क्लियर? ट्वेल्व मीटर इन सेकेंड and 20 meter in 4th second. Find what distance will body cover in 4 seconds after 5th second. थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन हो गया ना। देखिए इसको कैसे बोला जा रहा है। सेकेंड मतलब यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं t is equal to 0, t is equal to 1, t is equal to 2, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड, फोर्थ सेकेंड, इसके बाद की बात होती है ना। ये फर्स्ट सेकेंड है, ये सेकेंड सेकेंड है, ये सेकेंड सेकेंड था, इसके अंदर हमें 12 मीटर कवर हुए हैं। उसके बाद फोर्थ सेकेंड ये था, फोर्थ सेकेंड में हमने 20 मीटर कवर किए हैं। तो वो पूछ रहा है 4 से आफ्टर 5th सेकेंड, ये था 5th सेकेंड, मतलब ये 5 सेकेंड हो गए, उसके बाद का जो टाइम है 4 सेकेंड का, उसमें कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो पहले u और वो a पता करते हैं। डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड का फॉर्मूला हमें पता ही है, u प्लस हाफ ऑफ a 2n माइनस 1। लेट अस पुट दैट, दिस इज 12 u प्लस हाफ ऑफ a, दिस इज सेकेंड, n इज इक्वल टू 2, 4 माइनस 1, तो ये आ गया 12 इज इक्वल टू, इसमें n डालना है 2, u प्लस 3a बाय 2, दिस इज फर्स्ट। इसके अंदर ही पुट करते हैं, n इज इक्वल टू 4 आएगा, 20 इज इक्वल टू u प्लस हाफ ऑफ a, 4 2 जा 8 माइनस 1 7, 20 इज इक्वल टू आ गया u प्लस 7a बाय 2। ठीक है भाई, तो फ्रॉम 1 and 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, 20 माइनस 12 इज 8, u से u डिफरेंस कर लिया, 7a माइनस 3a दैट इज 4a बाय 2, a की वैल्यू आ गई 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देयरफॉर फ्रॉम 1 u की वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस 3 बाय 2 a, 12 माइनस 6, u आ गया 6 मीटर पर सेकेंड, u भी आ गया और a भी आ गया पास। ठीक है, अब उन्होंने पूछा है आपसे में कितना ट्रैवल करेगा। तो अगर मैं इस t5 पे वेलोसिटी पता कर लेता हूँ, एट t इज इक्वल टू 5 है ना, फिर यहाँ पे ये स्टार्टिंग पॉइंट मान लो, v की वैल्यू कितनी है, u प्लस 80, u कितना आया 6 प्लस एक्सेलरेशन 4 इंटू टी, 26 मीटर पर सेकेंड। तो इधर t इज इक्वल टू एक तरह से 5 था, 26 मीटर पर सेकेंड से यहाँ से जा रहा है, इसके आगे के जो टाइम वो बता रहा है 4 सेकेंड, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स। ठीक है ना, तो मैं इसको यहाँ से u ले लेता हूँ और एक्सेलरेशन तो सेम ही है विच इज 4।
डिस्प्लेसमेंट अगर पूछी है तो वो ये हो जाएगा, टाइम जो बोला जा रहा है ut प्लस हाफ a t का स्क्वायर, तो 26 4 हाफ 4 इंटू 4 का स्क्वायर। नहीं तो फिर ये ऐसे करना था, क्योंकि यहाँ 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं यहाँ से यहाँ तक, और इसके आगे के 4 सेकंड हो रहे हैं, तो टोटल 9 सेकंड की डिस्प्लेसमेंट निकलेगी और फिर 5 सेकंड की निकलेगी, वो u और a इसी को लेंगे फिर हम, और फिर इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। या फिर अब इस पॉइंट पे u पता कर लीजिए, इसके आगे के हिसाब से फिर इसी को ओरिजिन मान के, मतलब टाइम t इक्वल टू 0 मान के 4 सेकंड के आगे पता कर into this 32 138 मीटर्स, आप चेक कर सकते हैं इस पे। हाँ जी बताओ। हाँ दीक्षा बोलो। तो मुझे ये पूछना था कि इसमें हम लोग ऐसे नहीं कर सकते, हम लोग S5 निकाल ले पहले। हाँ बिल्कुल, S5 निकाल लिया। S5 निकाल के उसमें 4 सेकेंड्स का मतलब आगे ऐड कर लेके, मतलब उसने पूछा है डिस्टेंस कितना कवर करेगी इन द नेक्स्ट, मतलब ये जो अगले 4 सेकंड है ना, उसमें पूछा है कितना कवर करेगी। मतलब ये कहने का कि अगर आप यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होते हो, दिस इज t इज इक्वल टू 5, फर्दर और 4 सेकंड ऐड करते हैं तो 9 सेकंड बनता है, ठीक है ना। ये टोटल 4 सेकंड है 5 सेकंड के बाद के, तो वो ये पूछ रहा है टाइम, ये डिस्टेंस। तो दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, या तो आप स्टार्टिंग से लेके 9 सेकंड्स तक कर लो, S9 माइनस S5। तो S9 जो है उसके अंदर u ओरिजिनल आएगा जो हमने यहाँ पर अभी पता किया 6, और a भी, ये आ जाएगा u ओरिजिनल, मतलब ये जो यहाँ पता किया था हमने दैट वाज 6 इंटू टाइम t प्लस हाफ, और एक्सेलरेशन आई थी 4 इंटू 9 का स्क्वायर माइनस, ये आएगा 6 इंटू 5, मतलब ये पूरा मैंने पता किया 9 तक और फिर 5 तक पता कर रहा हूँ, हाफ इंटू 4 इंटू 5 का स्क्वायर, ये आंसर सेम ही आएगा 6 9 माइनस 5 हाफ इंटू 4 9 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, आप चेक कर सकते हैं। 9 माइनस 5 9 प्लस 5 14। कितनी वैल्यू आ रही है, 2 इंटू 4 इंटू 14 प्लस 24, चेक करो कितना आ रहा है एक बार। 136 आ रहा है, हाँ अच्छा, और ये भी 136 ही है, मिस्टेक से लिखा है, ठीक है ओके। 4 प्लस 2 6 था, गलती से 138, ठीक है। दोनों में से किसी भी तरीके से आप करेंगे तो यू विल गेट दैट आंसर, आपको क्लियर हो जाएगा कैसे करना है, ठीक है। तो आई थिंक इतना आज के लिए बहुत है, आप इसको ठीक से एक बार पढ़ लीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम और इससे आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। ओके, टेक केयर, ऑल दी बेस्ट।